आज मैं आपको 5 तरीके सिखाऊंगा सेलिंग प्राइस सेट करने के। किसी भी डिश, किसी भी बेवरेजेस का सेलिंग प्राइस कैसे सेट करोगे आप। सो दीज आर द 5 वेज टू कैलकुलेट टू सेट सेलिंग प्राइसिंग। फर्स्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड फूड कॉस्ट, बेसिकली रेसिपी कॉस्ट। जो भी आप बना रहे हो और किसी भी चीज़ का आप सेलिंग प्राइस सेट कर रहे हो, सपोज आप बटर चिकन कर रहे हो, बटर चिकन की अगर मेकिंग कॉस्ट या कॉक्स अगर 120 रुपये आ रही है सपोज, ठीक है, तो अभी आप कैसे इसका सेलिंग प्राइस सेट करोगे? 120 डिवाइडेड बाई इसका परसेंटेज, मतलब कि मेरे को कितना परसेंट चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट ठीक है, तो मैं इसका 30% कर देता हूँ सपोज, है ना। तो ये आ जाएगा इसका अप्रोक्सीमेटली सेलिंग प्राइस 400 रुपये। तो एक तरीका तो ये हो गया। एंड देन सेकेंड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड मेन्यू इंजीनियरिंग, जिसमें आप समझते हो कि पॉपुलर आइटम्स क्या हैं और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी किसमें सबसे ज़्यादा है। जैसे प्लो पजल, प्लो हॉर्सेस, ये सब है ना, जो डॉग्स, तो ये आपको समझना होगा। जब आपको पता है कि मेरा इसमें कॉस्टिंग कम है, इस रेसिपी कॉस्टिंग कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। किसी में पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो उस हिसाब से होगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है कि आप मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कि अगर कोई बंदा सेम चीज़ बटर चिकन 400 रुपये का बिक रहा है, तो आपको कितने में रखना है, ठीक है। आप उसका 450 कर सकते हो या 400 थोड़ा सा कम कर सकते हो। एक ये हो गया, ठीक है, मार्केट कंपैरिजन, क्योंकि आप ज़्यादा करोगे, अगर वहाँ पे वैल्यू दे रहे हो आप तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो आपको कम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। देन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, अगर आप कुछ एक्सक्लूसिविटी दे रहे हो, कुछ प्रीमियमनेस दे रहे हो उस खाने के अंदर, तो आप प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हो। अगर आपका एम्बियंस अच्छा है, लग्जीरियस है, तो आप उसकी प्रीमियम प्राइस कर सकते हो। वही 400 की चीज़ आप 850-900 रुपये तक बेच सकते हो आराम से। उसकी प्रेजेंटेशन, उस डिश की, वहाँ की एम्बियंस, वे ऑफ सर्विंग, सेल्फ ब्रांड, वो चीज़ें हैं। उसके बाद फिफ्थ वे इज प्राइम कॉस्ट प्राइसिंग। प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली फूड कॉस्ट प्लस योर लेबर कॉस्ट। तो ये दोनों चीज़ जब कैलकुलेट करोगे आप, उसके बाद सेट कर सकते हो। सपोज मेरा उसी चीज़ का 120 रुपये फूड फूड कॉस्ट है, ठीक है, प्लस मेरा पर प्लेट 40 रुपये कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई कि मेरे को कितना परसेंटेज प्राइम कॉस्ट चाहिए, 60%। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट बेस्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगा जब आप इसको इक्वल करोगे, तो कुछ 267 समथिंग आएगा, तो आप 299 कर सकते हो। तो दीज आर द 5 वेज टू कैलकुलेट टू सेट सेलिंग प्राइस। पहला आपने समझ लिया कि फूड कॉस्ट डिवाइडेड बाई फूड कॉस्ट परसेंटेज, ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब मैं बेसिक, और जो बेसिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, वो बता देता हूँ फटाफट। एक आपको समझ में आ गया फूड कॉस्ट डिवाइड बाई फूड कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। दूसरा है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट, अगर मेकिंग कॉस्ट जो है सपोज 100 रुपये आ रही है, ठीक है, 100 रुपये आ रही है किसी भी चीज़ की मेकिंग कॉस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 या 3 या 4 कर सकते हो। एक तरीका ये है, आपको कैसा रखना है, आपके सराउंडिंग में कैसा है, ठीक है। दूसरा बताता हूँ। अब लास्ट जो है वो है रियल रेस्टोरेंट प्राइसिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कॉस्ट निकालनी है उस रेसिपी की, उस डिश की, उस बेवरेजेस की, ठीक है। उसके बाद आपको एड ऑन्स करते आना है इसमें, ठीक है। अजम्पशंस होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं कि 2 से 3% आपका पैकेजिंग हो गया, कुछ परसेंट आपका गैस हो गया, वेस्टेज हो गया, डिलीवरी कमीशन हो गए, लेबर कॉस्ट हो गया, कुछ एवरेज परसेंटेज में, कि मैं 10% सपोज लेबर कॉस्ट ले लिया, ठीक है, 3 से 5% मैंने वेस्टेज ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये लास्ट तरीका है कि आप सबसे पहले आपको कॉस्ट निकालना है, बहुत सही से कॉस्ट निकालोगे, तभी आप सेलिंग प्राइस सेट कर पाओगे बहुत अच्छे से। सो दीज आर द वेज टू कैलकुलेट और सेट सेलिंग प्राइस। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।